In this video, we are going to study about the Prevention of Cruelty to Animals Act. This act was given in 1960. As we all know, when we talk about the research or the development of a new drug, तब हम क्या करते हैं, जब भी हम कोई न्यू ड्रग बनाते हैं तो उसका प्रोडक्शन, उसकी मैन्युफैक्चरिंग के बाद उसको मार्केट में लाने से पहले क्या होता है, उसके ऊपर उसके ट्रायल्स होते हैं. मतलब अगर हमने कोई ड्रग बना ली तो हमें ये भी तो चेक करना रहेगा कि वो एक ह्यूमंस के किसी भी पर्टिकुलर ह्यूमन के लिए सेफ़ है या नहीं. तो वो जब भी हम किसी ड्रग की ह्यूमंस पे ट्रायल करते हैं तो हम उसे बोलते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स. ठीक है. बट उससे पहले हम डायरेक्टली कोई भी ड्रग बना के किसी भी इंसान को तो नहीं दे सकते. उससे पहले हमें श्योर करना पड़ेगा, कुछ तो मतलब हमारे पास अप्रूव हो, कुछ श्योरिटी हो कि हाँ ये किसी इंसान के लिए इतना ज़्यादा हैज़ार्डियस नहीं है. ठीक है. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम बिफोर ट्राइंग दोज ड्रग्स ऑन ह्यूमन बींग्स हम उन्हें एनिमल्स पे ट्राई करते हैं. ठीक है. और एनिमल्स पे जो हम उसका ट्रायल करते हैं उसको हम बोलते हैं प्री क्लिनिकल ट्रायल्स. ठीक है. तो ये जो प्री क्लिनिकल ट्रायल वाला फेस है, इसमें हम बहुत सारे अलग अलग एनिमल्स यूज़ करते हैं, क्योंकि वो एनिमल्स यूज़ करते हैं इसमें हम जिनकी जो फिजियोलॉजी है, जिनकी बॉडी स्ट्रक्चर है, वो ह्यूमन से थोड़ा सा रिजेंबल करता है. फॉर एग्जांपल हम रैट्स यूज़ करते हैं, हम गुनिया पिग्स यूज़ करते हैं, इसमें हम कैट्स, डॉग्स, जो भी हमारे एनिमल्स हैं स्मॉल से लेकर लार्ज तक, वो हम इसमें अलग अलग तरह से यूज़ करते हैं. तो वो जो एनिमल्स थे उनके ऊपर किसी तरह का अत्याचार नहीं हो, क्योंकि ह्यूमंस भी देखिए हैं तो लिविंग बींग्स, तो हमें उनके भी मतलब उनकी केयर तो ऐसे तो नहीं होना चाहिए ना कि कोई भी ड्रग को मार्केट में लाने के चक्कर में हम बेचारे एनिमल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब उनको मिसयूज़ करें. तो ये चीज़ें सब अवॉइड करने के लिए दिस एक्ट वॉज पास्ड इन 1960, दैट इज़ द प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट. ठीक है. द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट इज टू प्रिवेंट द इन्फ्लिक्शन ऑफ अननेसेसरी पेन और सफरिंग ऑन एनिमल्स एज वेल एज टू प्रिवेंट द क्रूएल्टी टुवर्ड एनिमल्स, ताकि कोई भी एनिमल्स के ऊपर हम अननेसेसरी उन्हें सफरिंग्स नहीं दें, उन्हें पेन नहीं दें. इसलिए क्या करते हैं हम, ये जो हमारा प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट है, ये आया है, इसका ये है ऑब्जेक्टिव. डेफिनेशन इंक्लूड एनिमल्स, कैप्टिव एनिमल्स, मतलब वो एनिमल्स कोई भी अदर देन डोमेस्टिक एनिमल होगा हमारा कैप्टिव एनिमल, और डोमेस्टिक एनिमल मतलब जो हम घर में पालते हैं. ये हमारी डेफिनेशन है. इसके अलावा आपको जो भी अच्छे लगे, जो भी इस एक्ट में आपको लगे कि हाँ ये इसमें मैच कर सकती है, वो आप डेफिनेशन देख सकते हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज CPSCEA, कमिटी फॉर द पर्पज ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल्स. आई एम रिपीटिंग इट. Committee for the purpose of supervision and control of experiment on animals. This is a very important part of this topic. ये एग्जाम्स में हमसे अलग से भी पूछा जा सकता है, और वैसे हमारे सिलेबस में भी अलग से दिया हुआ है. आप एक बार सिलेबस देखना तो इसमें अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हमें एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है. ठीक है. तो ये है हमारा एक कमिटी है जिसमें हम देखते हैं अभी. इट इज़ अ बॉडी फॉर्म बाय द एक्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट अंडर द प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल एक्ट. एक काउंसिल बॉडी सॉर्ट ऑफ बॉडी है जो फॉर्म होती है अंडर द प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट. The goal of this committee is to include the promotion of human care of animals used in research, and also to provide specification that will enhance animal well-being and quality of research. देखिए, अगर हम फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपनी एनिमल्स की अच्छे से टेक केयर करेंगे, अपने अच्छे से उनकी केयर करेंगे, अच्छे एनवायरनमेंट में उन्हें रखेंगे, तो जो हमारे एनिमल्स होंगे वो हेल्दी रहेंगे, और इससे उन एनिमल्स को अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा. जो एक एम है इस एक्ट का वो अचीव होगा. साथ साथ अगर हमारे जो एनिमल्स हेल्दी होंगे, वो डिजीज़ फ्री होंगे और वो अच्छे क्वालिटी में रहेंगे, अच्छे मतलब एनवायरनमेंट में रहेंगे, तो जो हमारा रिसर्च हम कर रहे हैं, जो हमें उसके रिजल्ट मिलेगा वो भी अच्छा होगा. तो ये हमारे लिए तो है ही बेनिफिशियल, पर हमारा इसका जो एम है वो रिसर्च की क्वालिटी को एनहांस करना है, प्लस हमारे जो एनिमल्स हैं उनको मतलब कोई उनका डिसएडवांटेज नहीं ले, उससे भी प्रिवेंट करना है. फंक्शंस इंक्लूड रजिस्ट्रेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट कंडक्टिंग एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन और ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स फॉर दिस पर्पस. मतलब हमें जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं जो ये कंडक्ट करवा रही हैं एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन, उनका रजिस्ट्रेशन देखना है. और किसको? CPSCA को. सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ नॉमिनीज इन द इंस्टीट्यूशन एनिमल एथिक्स कमिटी ऑफ रजिस्टर्ड एस्टेब्लिशमेंट. ये तो हमारा CPSCA है. इसके बाद हम एक इंस्टीट्यूशन एनिमल एथिक्स कमिटी भी पढ़ेंगे, IAEC पढ़ेंगे. उसके जो मेंबर्स हैं वो अपॉइंट करेगी हमारी CPSCA. अप्रूवल ऑफ एनिमल्स हाउस फैसिलिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट्स ऑफ इंस्पेक्शन कंडक्टेड बाय दिस. जो हमारे एनिमल हाउस है, एनिमल हाउस तो हमारे वो गए जहाँ पर हमारे जो एनिमल्स हैं हम उन्हें रख रहे हैं, जो हम उन्हें स्टोर कर रहे हैं, वहाँ की जो रिपोर्ट्स इंस्पेक्शन है वो कंडक्ट करेंगे. परमिशन फॉर कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स इन्वॉल्विंग द यूज़ ऑफ एनिमल्स. जो भी एक्सपेरिमेंट्स हैं वो क्या है, उनकी पूरी मतलब उनका परमिशन लेनी होगी हमें कंडक्ट करवाने से पहले, तो वो भी हम इससे ही लेंगे.
रिकमेंडेशन फॉर द इम्पोर्ट ऑफ एनिमल्स फॉर द यूज़ इन एक्सपेरिमेंट, कि हम कहीं से बाहर से कोई एनिमल आना है तो भी उसके भी बारे में वी विल बी टेकिंग परमिशन फ्रॉम CPSCA. एक्शन अगेंस्ट एस्टेब्लिशमेंट इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ एनी लीगल नॉर्म, अगर हमें कोई इंस्टीट्यूशन या एस्टेब्लिशमेंट है जो इसके रूल्स के अगेंस्ट जा रही है या फिर कोई रूल तोड़ रही है या फिर कोई लीगल काम कर रही है, तो उसके अगेंस्ट भी जो एक्शन लेंगे वो इट विल बी CPSCA. नेक्स्ट इज IAEC, इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिक्स कमेटी. इसका ऑब्जेक्टिव है टू सुपरवाइज द क्वालिफाइड पर्सन, ड्यू केयर एंड ह्यूमैनिटी टू अवॉइड पेन, एक्सपेरिमेंट ऑन लार्ज एनिमल अवॉइड करना, एक्सपेरिमेंट नॉट परफॉर्म मियरली फॉर द पर्पस ऑफ एक्वायरिंग मैनुअल स्किल. सिर्फ इसलिए कोई हम उनको एनिमल्स को यूज़ करना कि हमारे स्किल्स अच्छे हों, इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा बी फार्म लेवल पे अब इनहिबिट मतलब बंद कर दिया है. किसी पहले तो 12th 11th में भी ऐसा कराते थे एनिमल्स पे, मतलब उन्हें कट करके और मतलब उनका सब मॉर्फोलॉजी दिखाना, उनकी फिजियोलॉजी दिखाना. बट अब वो 12th अगर ये बी फार्म लेवल पे भी हम बात करें तो भी अब ये सब कुछ बंद हो चुका है. सिर्फ इसलिए कि हमें कुछ उससे मिले, सिर्फ इसलिए नहीं कि हमें किसी इंसान की स्किल्स डेवलप करनी है, इसलिए हम सिर्फ इनका यूज़ नहीं कर सकते. IAEC comprise of chairman, a biological scientist, 2 scientists from different biological disciplines, a veterinarian मतलब एनिमल्स का जो डॉक्टर होते हैं इन्वॉल्व इन द केयर ऑफ एनिमल्स, स्किन इंचार्ज वो साइंटिस्ट इंचार्ज ऑफ एनिमल्स फैसिलिटी ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट कंसर्न्ड, scientists from outside the institute, and a non-scientific socially aware member and a nominee of CPSCA that we have studied before. The function include to work for the achievements of objective review and approve all type of research proposals involving small animal experimentation before start of the study. Now, to monitor the research throughout the study and after completion of study through the periodic reports. Visit to animal house and laboratory where the experiments are conducted. तो टाइम टू टाइम जाके और रिसर्च को उनको ओवरव्यू करना या फिर उन पर जाके बार बार इंस्पेक्शंस करना और सब कुछ देखना कि किसी तरह के कोई वायलेशन तो नहीं हो रहा है, ये करता है हमारा IAEC. नेक्स्ट इज ब्रीडिंग एंड स्टॉकिंग ऑफ एनिमल्स. As per the Prevention of Cruelty to Animals Act, breeding of animals should be concerned with no establishment shall carry on the business of breeding of animals or trade of animals for the purpose of experimentation unless it is registered. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी तरह की ब्रीडिंग मतलब क्या होता है, हम कोई हमारा एनिमल है, सपोज एक एनिमल हम जो 2 एनिमल्स को क्रॉस करवाते हैं ताकि हमें जो ऑफ स्प्रिंग्स मिले, यही तो होती है ब्रीडिंग. इससे हमारे पास ज़्यादा एनिमल्स हो जाते हैं. ठीक है, तो अब फॉर एग्जांपल एक हमारे पास रैट है जिसके पास एक थिक स्किन का ट्रेट है. ठीक है, दूसरा हमारे पास रैट है जिसका जो मेटाबॉलिज्म है वो फास्ट है. तो हम चाहते हैं कि हमें इन दोनों ट्रेट से एक रैट में मिले, तो हम उन्हें क्रॉस करवाएंगे तो हमें और ऑफ स्प्रिंग मिलेंगे. तो दिस इज़ नोन एज ब्रीडिंग. ठीक है, तो अब ये जो ब्रीडिंग है ये एक मतलब लाइसेंस्ड एस्टेब्लिशमेंट में ही हो सकती है. मतलब वो जो एस्टेब्लिशमेंट है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए. एवरी ब्रीडर और एस्टेब्लिशमेंट कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ ब्रीडिंग एनिमल्स और ट्रेड ऑफ एनिमल्स फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपेरिमेंट शैल अप्लाई फॉर द रजिस्ट्रेशन विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दीज रूल्स एंड टू स्टॉप ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स इफ द रजिस्ट्रेशन इज सब्सिक्वेंटली रिफ्यूज्ड टू इट बाय द कमिटी. और अगर मतलब जो ब्रीडर है यानी जो मतलब जो उस एस्टेब्लिशमेंट का हेड है वो क्या करेगा, अप्लाई करेगा विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दीज रूल्स, और ब्रीडिंग स्टॉप कर देगा अगर उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो रिफ्यूज़ होता है. ठीक है, नेक्स्ट इज स्टॉकिंग ऑफ एनिमल्स. अब हमें उन्हें स्टॉकिंग मतलब उन्हें हमें एक जगह रखना है, स्टोर करना है काइंड ऑफ. तो द एनिमल्स कैन बी स्टॉक्ड बाय द ब्रीडर एंड एस्टेब्लिशमेंट इन द फॉलोइंग मैनर. कैसे? एनिमल हाउसेज शैल बी लोकेटेड इन अ क्वाइट एटमॉस्फेयर अनडिस्ट्रीब्यूटेड बाय ट्रैफिक, द प्रीमाइसेस केप्ट टाइडी हाइजीनिक एंड द एनिमल्स प्रोटेक्टेड फ्रॉम ड्रॉट एंड एक्सट्रीम्स ऑफ वेदर. जो हमारा एनिमल हाउस है वो अच्छी लोकेशन पे होना चाहिए, ट्रैफिक से दूर, और नीट एंड क्लीन हाइजीनिक मतलब साफ़ सुथरे एनवायरनमेंट में होना चाहिए. और जो ड्रॉट मतलब उनको अच्छी तरह से उनका खाना पीना हमें देना है, और कोई भी एक्सट्रीम ये नहीं है बहुत ठंड में उन्हें रख लिया, बहुत गर्म में रख लिया. जो वेदर है वो एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए. एनिमल केजेस फॉर स्मॉल एनिमल्स एंड स्टेबल्स फॉर लार्ज एनिमल्स शुड बी सच दैट द एनिमल्स कैन लिव इन कम्फर्ट एंड ओवर क्राउडिंग इज अवॉइडेड. जो एनिमल्स हैं, अगर लार्ज एनिमल है तो हमारा ये जो एक्ट है इसके अंडर में हमारे साइज़ केज के जो साइज़ है वो दिए हुए होते हैं कि कितने बड़े एनिमल को हमें कितने बड़े केज में रखना है, फिर कितने छोटे एनिमल के कितने एनिमल्स हमें कितने बड़े केज में एक साथ रखना है. ठीक है, उनकी ओवर क्राउडिंग भी नहीं होनी चाहिए और उनको सफोकेशन भी नहीं होना चाहिए और उनको अच्छा एनवायरनमेंट मिलना चाहिए. Where standards have been laid down by Indian Standard Institution, the cage is stable as a case may be shall confirm those standards. जो स्टैंडर्ड हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमारे केज के साइज़ वगैरह सब होना चाहिए, एंड और जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो.
एनिमल्स अटेंडेंट्स मस्ट बी सुटेबली ट्रेंड एंड एक्सपीरियंस इन ड्यूटीज़ अलॉटेड टू देम। जो भी अटेंड है, जो भी मतलब सपोज एक डोज हम उसे डोज दे रहे हैं, कोई इंजेक्शन दे रहे हैं, तो जो हमारे अटेंडेंट्स हैं, वो जो आदमी है जो आ रहे हैं, जो पर्सनस हैं, वो ट्रेंड होने चाहिए। Animals should be looked after and before experiment by trained and experienced attendants. If there shall be satisfactory arrangement for looking after animals during off hours and on holidays. ऐसा नहीं है कि अगर छुट्टी है या फिर ऑफ मतलब 5 बजे बंद हो गए लेबोरेटरी तो उसके बाद उनके कुछ मतलब भूल गए उनको, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके खाने पीने का इंतज़ाम, उनका सारे अरेंजमेंट करके जाना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट इज द परफॉर्मेंस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। इन कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल्स रिगार्ड शैल हैव फॉलोइंग कंडीशंस। एक्सपेरिमेंट शुड बी परफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ ड्यूली क्वालिफाइड पर्सन, या तो डिग्री हो या डिप्लोमा हो, और या होल्डर इन वेटरनरी साइंस और मेडिसिन और लेबोरेटरी एनिमल ऑफ यूनिवर्सिटी और एन ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज बाय द गवर्नमेंट। जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहा है वो या तो किसी डिग्री या डिप्लोमा के पर्सन के सामने ही परफॉर्म होने चाहिए। एक्सपेरिमेंट शैल बी परफॉर्म विद ड्यू केयर एंड ह्यूमैनिटी। उनको अच्छे से देखिए, कोई सपोज कोई एनिमल है, अब हम उसको मतलब अगर हमें उसके ऑपरेट करना है, ठीक है, तो हम चाहें तो हम उसे ऐसे भी कर सकते हैं, वो बेचारे बोल तो सकते नहीं है, पर हमें तो पता है ना कि उन्हें पेन तो फील हो गई, तो इसलिए ये हमारा मतलब बीइंग ह्यूमंस हमारा ये काम है कि हम उनके पेन को फील करें, और अगर हमें उन्हें एनेस्थीसिया देना है तो हम उन्हें एनेस्थीसिया दें ताकि उन्हें पेन फील नहीं हो और उनकी खुद से केयर करें। ठीक है। एनिमल्स इंटेंडेड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एक्सपीरियंस आर प्रॉपरली लुक्ड बोथ बिफोर एंड आफ्टर द एक्सपेरिमेंट। जो एनिमल्स हैं उनको एक्सपेरिमेंट से पहले और एक्सपेरिमेंट के बाद उनको अच्छे से उनकी केयर करनी है। एक्सपेरिमेंट्स इन्वॉल्व ऑपरेटिव प्रोसीजर मोर सीवियर देन सिंपल इनॉक्यूलेशन शुड बी परफॉर्म अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनेस्थेटिक टू प्रिवेंट पेन। जैसे मैंने बताया कि अगर कोई ऑपरेटिव प्रोसीजर है तो हमें एनेस्थीसिया यूज़ करना होगा। इफ एनिमल अंडरगो सीवियर इंजरी दैट आर अनेबल टू रिकवर दे शुड बी डिस्ट्रॉयड ह्यूमनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनेस्थीसिया। अगर कोई एनिमल है जो उसको ऐसी इंजरी हो गई है जो अब वो ठीक नहीं हो सकता, तो हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं एनेस्थीसिया देकर। इसको हम बोलते हैं यूथेनेसिया। यूथेनेसिया बोलते हैं अगर हम किसी उसको मतलब उसकी डेथ है नहीं बट उसको कुछ ऐसा हो गया जो वो रिकवर नहीं हो सकता, तो हम उसे मार सकते हैं। Experiments should not be performed for the purpose of attaining manual skills except in recognized training institutes. सिर्फ इसलिए परफॉर्म करना एक्सपेरिमेंट, जो मैंने पहले भी बताया कि हमारे अंदर स्किल डेवलप हो, सिर्फ इसलिए हम एनिमल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, उसके बाद उसका कुछ रिजल्ट भी मिलना चाहिए। एक्सपेरिमेंट हैल नॉट बी परफॉर्म एज अ पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेशन। सिर्फ इसलिए नहीं, किसी को करके दिखा रहे हैं सिर्फ इसलिए, डेमॉन्स्ट्रेशन के लिए भी नहीं कर सकते हम परफॉर्म ये एक्सपेरिमेंट्स। ओके। Next is transfer and equestrian of animals for experiment. A breeder shall not transfer any animal by the sale or otherwise to an establishment which is not registered under these rules. किसी पे एनिमल्स को कोई ऐसी जगह ट्रांसफ़र नहीं कर सकते जो रजिस्टर्ड नहीं हो। एन एस्टैब्लिशमेंट शैल नॉट एक्वायर एनी एनिमल बाय सेल और अदरवाइज टू एनी अदर एस्टैब्लिशमेंट और पर्सन एक्सेप्ट टू अ रजिस्टर्ड ब्रीडर। एवरी एस्टैब्लिशमेंट मतलब रजिस्टर्ड ब्रीडर को ही देना है। एवरी एस्टैब्लिशमेंट शैल नॉट ट्रांसफर सच एनिमल्स टू एनी अदर एस्टैब्लिशमेंट और पर्सन एक्सेप्ट टू अ रजिस्टर्ड ब्रीडर और एस्टैब्लिशमेंट। ये दो बार हो गया, ये एक ही बात है। ओके। The animals used for experimentation in a breed improvement for program may be given out by breeder institution for domestic use. जो एक्सपेरिमेंटेशन के लिए एनिमल यूज़ हो रहा है वो किसी इंस्टीट्यूशन को डोमेस्टिक यूज़ के लिए भी हम उसको दे सकते हैं। नो एनिमल शैल बी इम्पोर्टेड बाय अ ब्रीडर और द एस्टैब्लिशमेंट विच इज़ अवेलेबल इन द कंट्री। कोई एनिमल इम्पोर्ट हो सकता है, नो इम्पोर्ट नहीं होना चाहिए किसी भी ब्रीडर के थ्रू या एस्टैब्लिशमेंट के थ्रू जो कंपनी में अवेलेबल है। अगर अवेलेबल है तो हम क्यों उसको इम्पोर्ट करेंगे, अगर अनअवेलेबल है किसी कंपनी में तो ये तो ज़रूरत पड़ेगी उसे मंगाने की। इफ़ अ ब्रीडर और एस्टैब्लिशमेंट शैल कंप्लाई विद द डायरेक्शन गिवन बाय द कमिटी और द पर्पस ऑफ कंट्रोलिंग एंड सुपरवाइजिंग एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल। कोई जो हमारा ब्रीडर एस्टैब्लिशमेंट है वो डायरेक्शन विद कंप्लाई विद डायरेक्शन गिवन बाय द कमिटी, उसको जो हमारे हमने कमिटी पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग सारे उसके नॉर्म्स के अकॉर्डिंग उसको फॉलो करके हमारा जो एक्सपेरिमेंट्स है एनिमल्स पे वो कंडक्ट करना चाहिए। रिकॉर्ड्स। Every establishment, institutional animal ethics committee shall maintain a record of animals under its control and custody in a specific format. जो भी एनिमल्स यूज़ हो रहे हैं, जो बच रहे हैं, जो मर रहे हैं, सबका एक रिकॉर्ड होना चाहिए इन अ स्पेसिफिक फॉर्मेट। एवरी एस्टैब्लिशमेंट और इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिक कमिटी में फ्रॉम टाइम टू टाइम रिक्वायर इन अ स्पेसिफाइड फॉर्मेट। All laboratories shall inform the exact number of species of animals to the member secretary or any officer authorized in this regard by the committee as per the specified format. एक
मतलब एक एक एनिमल की एक एक स्पीशीज़ का एग्जैक्ट रिकॉर्ड होना चाहिए हमारे पास, ठीक है. द पावर टू सस्पेंड और रिजॉल्व रजिस्ट्रेशन. इफ़ द एस्टैब्लिशमेंट और अ ब्रीडर फेल्स टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट एज पर द रूल्स, रजिस्ट्रेशन हम कैंसिल भी कर सकते हैं. द एस्टैब्लिशमेंट ब्रीडर शुड बी फिट फॉर द केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ ब्रीडर. जो एस्टैब्लिशमेंट है और जो सराउंडिंग है वो फिट होना चाहिए फॉर द प्रोटेक्शन. इन इवेंट ऑफ द सस्पेंशन ऑफ लाइसेंस, ब्रीडर शैल फॉर विद एंड on communication of order cease to perform any experiment on any animal or require their transfer. अगर कोई इवेंट मतलब सस्पेंशन हो रहा है लाइसेंस का, तो जो ब्रीडर है वो कम्युनिकेट कर सकता है, क्योंकि उसका जो एक्सपेरिमेंटेशन है, जो मतलब उसकी इस्टेब्लिशमेंट में वो अपना मतलब उसका एक्सपेरिमेंटेशन चल रहा है, वो उसको सीज भी हो सकती है. नेक्स्ट आर द ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़. मतलब कौन सा अगर उसने रूल ब्रेक करा तो क्या क्या रूल ब्रेक करे, मतलब कुछ पकड़ा गया या फिर उसने कोई इलीगल काम करा और उस पर क्या पेनल्टी देनी होगी, क्या उसकी भरपाई होगी, क्या मतलब उसकी सज़ा है. ट्रीटिंग एनिमल्स क्रूअली. अगर उसने एनिमल्स को क्रूअली ट्रीट करा तो फर्स्ट कन्विक्शन मतलब पहली बार में 550 रुपीज़ फाइन एंड सबसे उसके बाद 100 रुपीज़ फाइन. एंड परफॉर्मिंग एनी ऑपरेशन करा अननेसेसरी, तो जिससे एनिमल्स को हार्म हो उनकी हेल्थ को, तो 1000 रुपीज़ फाइन विद 2 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट. एंड कॉन्ट्रवेशन ऑन एनी ऑर्डर में he has to give fine up to 200 rupees. So this is all about the Prevention of Cruelty to Animals Act.